क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों से इतना अलग क्यों होते हैं? कुछ ब्रांड्स इतने दिल से जुड़े होते हैं कि हम उन्हें सिर्फ खरीदते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं। कुछ लीडर्स हमें सिर्फ गाइड नहीं करते, बल्कि हमारी सोच बदल देते हैं। आखिर ऐसा क्या है उनके अंदर जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की जो हर ग्रेट लीडर, हर सक्सेसफुल ब्रांड और हर जिंदगी बदलने वाले मिशन के पीछे होता है। और वो है स्टार्ट विद वाई। जी हां, क्यों से शुरुआत करना सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है जो आपकी पूरी जिंदगी और करियर को नए लेवल पर ले जा सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप क्यों कर रहे हैं। आपकी जर्नी का मकसद क्या है? क्या आपके काम के पीछे कोई ऐसा पर्पस है जो लोगों को छू सके? तो चलिए आज साथ मिलकर ढूंढते हैं उस वाई को जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, जो किसी प्रोडक्ट को एक पावरफुल ब्रांड बना सकता है, जो किसी इंसान को एक विजनरी लीडर बना सकता है। तो बकल अप कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रेवोल्यूशन है जो आपकी सोच बदल सकता है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताब क्लिक पर। और आज जिस बहुत ही बेहतरीन किताब को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं, नाम आप जान चुके हैं, स्टार्ट विद वाई, जिसे लिखा है साइमन सिनेक ने। साइमन एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। उन्हें टेडेक्स और यूएन लीडर्स समिट में बोलने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अलग अलग बुक्स लिखी हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं विद वाई। क्यों से शुरुआत, आपका पर्पस, आपकी ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्यों आपने वो बिजनेस शुरू किया? क्यों आप एक लीडर बनना चाहते हैं? क्या आपकी जिंदगी का कोई पर्पस है? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो समझिए कि आपकी जर्नी अधूरी है। और अगर है तो यही जवाब आपके रास्ते को आसान, क्लियर और पावरफुल बनाएंगे। साइमन की किताब स्टार्ट विद वाई हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ काम से नहीं, काम के पीछे छुपे वाई से आती है। यही वो कारण है जिसकी वजह से कई बड़ी बड़ी मल्टी मिलियनर कंपनियां बनाई गई और आगे चलकर वो ब्रांड बन गई। लीडरशिप का असली मतलब बस फॉलो करवाना नहीं, इंस्पायर करना होता है। इस किताब का सब टाइटल है हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एवरीवन टू टेक एक्शन। यहां ग्रेट लीडर्स का मतलब सिर्फ राजनेताओं या सीईओ से नहीं है। एक टीचर, एक छोटा बिजनेस ओनर या कोई स्टार्टअप फाउंडर भी एक ग्रेट लीडर बन सकता है अगर वो लोगों को सिर्फ गाइड नहीं करता, बल्कि उन्हें इंस्पायर करता है। जैसे एप्पल सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी नहीं रही, वो मोबाइल, म्यूजिक, वॉच और टेक्नोलॉजी की हर दिशा में लीडर बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की शुरुआत नहीं की, उन्होंने अपने वाई से शुरुआत की, थिंक डिफरेंट, और लोग उस सोच से जुड़ गए। हर ग्रेट लीडर के पास हमेशा कुछ ऐसे फॉलोअर्स होते हैं जो उनके लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे रास्ता मुश्किल हो या रिस्क से भरा। उन्हें उस लीडर पर भरोसा होता है क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो उनकी थिंकिंग को बदलता है, उनकी सोल को छूता है। ठीक वैसे ही हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे भी लॉयल कस्टमर्स होते हैं। वो कंपनी भले ही कभी कभी कमजोर दिखे, मगर उनके कस्टमर्स उन पर भरोसा बनाए रखते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? क्यों एक कंपनी के पास लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स होते हैं जबकि दूसरी कंपनियां सस्ते प्रोडक्ट बेचकर भी कस्टमर्स को रोक नहीं पाती? बिकॉज लॉयल्टी इज अर्नड थ्रू इंस्पिरेशन, नॉट मैनिपुलेशन। अब यहां पर मैनिपुलेशन और इंस्पिरेशन में फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो बात है 2004 की, जब मोटोरोला ने अपना फ्लिप फोन रेजर नाम से लॉन्च किया। यह बहुत बड़ी हिट थी। हॉलीवुड सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस, सब ने इसे खरीदा। कुल 50 मिलियन से ज्यादा यूनिट बिकी थी इसकी। पर हुआ क्या? कुछ ही सालों में दूसरे ब्रांड्स ने इससे बेहतर फोन निकाले और लोग धीरे धीरे मोटोरोला को भूल गए। क्यों? क्योंकि मोटोरोला ने इंस्पायर नहीं किया, उन्होंने सब लोगों को टेम्परेरी आकर्षित किया।
मैनिपुलेशन से आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं पर कनेक्शन नहीं बना सकते। मैनिपुलेशन के कई कॉमन तरीके हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में कभी काम नहीं आते। कई ब्रांड्स या लीडर्स कुछ टेक्निक से लोगों को टेम्परेरी मैनिपुलेट कर सकते हैं। डर दिखाकर, ग्रुप प्रेशर, एस्पिरेशन दिखाकर, सस्ते दाम या डिस्काउंट, प्रमोशन, फ्री गिफ्ट्स, कोई नया या शिपी प्रोडक्ट। लेकिन याद रखिए, ये टेक्निक सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट देती हैं। मैनिपुलेशन से आप लोगों को थोड़ा सा हिला सकते हैं, पर उनकी सोच और उनकी भावना को नहीं बदल सकते। और कोई भी ग्रेट लीडर या ग्रेट कंपनी सिर्फ एक डील के लिए नहीं, एक मूवमेंट के लिए काम करती है। इंस्पिरेशन वो है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। साइमन सिनेक कहते हैं कि सच्चा बदलाव तब आता है जब हम वाई से शुरुआत करते हैं। एप्पल ने कभी ये नहीं कहा कि हम सबसे अच्छे कंप्यूटर बनाते हैं, बल्कि उन्होंने कहा, वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस क्यू, वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली। और यही बात लोगों को फील होती है, इंस्पायर करती है। जब आप लोगों को इंस्पायर करते हैं तो वो आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी बातें सुनते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। आगे बढ़कर अब हम समझते हैं एप्पल की सक्सेस का सीक्रेट, यानी कुछ अलग सोचो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो सोच बेचते हैं। एप्पल एक ऐसा ही ब्रांड है। जब 1984 में एप्पल कंपनी शुरुआत हुई तो उसने सिर्फ कंप्यूटर बनाने का सपना नहीं देखा, उसने एक आइडिया को जन्म दिया, थिंक डिफरेंट, कुछ अलग सोचो। और यह कोई सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये एप्पल की सोल बन गई। हर प्रोडक्ट के पीछे एक वाई, यही है एप्पल की ताकत। एप्पल जो भी बनाता है वो पहले वाई से शुरुआत करता है। हम ये क्यों बना रहे हैं, हम दुनिया को किस तरह से बदल सकते हैं। यही वजह है कि आईट्यून ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। 2000 के शुरुआती दौर में जब लोग सीडी बर्न कर रहे थे, पायरेसी अपने पीक पर थी, तब स्टीव जॉब्स ने आईट्यून्स लॉन्च किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ म्यूजिक नहीं बेचता था, म्यूजिक को रिस्पेक्ट देता था। इनोवेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन, फर्क बहुत बड़ा है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि MP3 प्लेयर सबसे पहले एप्पल ने नहीं बनाया था। वो तो सिंगापुर की क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का इनोवेशन था। लेकिन क्रेडिट किसे मिला? एप्पल को। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव ने लोगों को यह बताया कि यह प्रोडक्ट क्या है, 5GB MP3 प्लेयर, जबकि एप्पल ने लोगों को बताया कि क्यों उन्हें यह चाहिए, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, यानी सीधे दिल पर वार। और यही है स्टोरी टेलिंग और पर्पस ड्राइवन ब्रांडिंग का फर्क। आईफोन सिर्फ एक नया फोन नहीं, एक नया नजरिया। जब आईफोन लॉन्च हुआ तो वो मोटोरोला की रेजर की तरह सिर्फ एक नया गैजेट नहीं था, वो एक नया माइंडसेट था। उसका डिजाइन, उसका इंटरफेस, उसकी सिंप्लिसिटी, ये सब मिलकर एक नया रेवोल्यूशन बन गया। आईफोन ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को इतना बदल दिया कि नोकिया, मोटोरोला जैसे दिग्गज भी पीछे रह गए, क्योंकि एप्पल ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने एक पूरी नई सोच बनाई। ब्रांड की पहचान क्या नहीं, क्यों से होती है। अब आप खुद सोचिए, साल 2003 में डेल ने अपना MP3 प्लेयर निकाला, पर वो असफल रहा। क्यों? क्योंकि लोग डेल को एक कंप्यूटर कंपनी के रूप में पहचानते थे। उनके लिए डेल का मोबाइल या म्यूजिक डिवाइस खरीदना मतलब ब्रांड कंफ्यूजन। और जब ब्रांड क्लियर नहीं होता तो प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, वो चल नहीं पाता। तो एप्पल कैसे बना कंप्यूटर कंपनी से एक टेक्नोलॉजी आइकन? उसका एक सीक्रेट है, हर बार कुछ अलग सोचना। पर्पस इतना स्ट्रांग हो कि प्रोडक्ट कोई भी हो चले। एप्पल के लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बना रहे हैं, एक फोन हो या घड़ी, एक ऐप हो या सर्विस, उनका पर्पस एक ही रहता है, इनोवेशन के साथ कुछ ऐसा करना जो बाकी लोग सोच भी ना सकें। और इसी सोच ने एप्पल को बना दिया वो जो आज वो एक ब्रांड, एक विजन और एक रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। और बाकी कंपनियां पीछे क्यों रह गई? HP, डेल, इन सब ने भी कोशिश की होगी एप्पल जैसा बनने की, लेकिन उनमें वाई नहीं था। उनकी सोच थी,
हम भी ये बना सकते हैं। पर एप्पल की सोच थी हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो पूरी दुनिया की आदत बदल दे। और बस यही फर्क होता है लीडर बनने की कोशिश में और असली लीडर बनने में। तो चलिए आगे बढ़कर अब समझते हैं गोल्डन सर्कल को। ज्यादातर कंपनियां जैसे एचपी, डेल, ये अपने प्रोडक्ट्स को क्या यानी व्हाट से शुरू करती हैं। वे अच्छे अच्छे फीचर्स बताते हैं, पर फिर भी उतने उनके लॉयल कस्टमर्स नहीं होते जितने कि एप्पल के हैं। मार्केट में अच्छे कंप्यूटर्स की कमी नहीं है, पावरफुल स्पेक्स, शानदार डिजाइन, सब कुछ मिलता है। लेकिन फिर भी जो लोग एक बार मैक यूज कर लेते हैं वो वापस नहीं जाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट क्या करता है, बल्कि वे इस प्रोडक्ट के पीछे की सोच, उनकी क्यों यानी वाई को समझते हैं। अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर को यह बता दे कि उनका मकसद क्या है, उनका पर्पस क्या है, तो वो दिल से जुड़ते हैं। और जब दिल जुड़ता है तो भरोसा बनता है। यही ट्रस्ट लॉयल्टी बनाता है। हम इंसान असल में लॉजिक से नहीं, फीलिंग से डिसीजन लेते हैं। अगर किसी कंपनी के बिलीव्स हमारे जैसे हों तो हम नेचुरली उस ब्रांड के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो तो पर्पस खरीदते हैं। जब कोई एम्प्लॉय खुद को अपने काम में वही पर्पस महसूस करता है ना, तो वो मोटिवेटेड रहता है। ऐसे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे ले जाते हैं, और ऐसे ही कस्टमर्स भी उस कंपनी के साथ इमोशनली जुड़े रहते हैं। तो अब गोल्डन सर्कल का मतलब समझते हैं। गोल्डन सर्कल में असल में 3 लेवल हैं, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। एक सर्कल सबसे बाहर, दूसरा उसके अंदर और तीसरा सर्कल उसके अंदर। तो यहां वाई का मतलब है कि कंपनी का पर्पस, उसका विजन क्या है, वो क्यों एग्जिस्ट करती है। हाउ, वो कैसे काम करती है, उसके पर्पस और उसके डिसीजन कैसे हैं। और लास्ट में व्हाट का मतलब है यानी वो क्या बनाती है, उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस क्या है। अधिकतर कंपनियां बाहर से अंदर की ओर बात करती हैं, यानी पहले बताती हैं कि हम क्या बनाते हैं, फिर कैसे बनाते हैं, और शायद ही कभी ये बताती होंगी कि हम क्यों बनाते हैं या क्यों ये सर्विस आपको दे रहे हैं। पर एप्पल जैसी कंपनियां उल्टा सोचती हैं, या यूं कहें कि वो सही सोचती हैं। वे अंदर से बाहर की ओर कम्युनिकेट करती हैं। सबसे पहले वो अपने वाई को शेयर करती हैं, और यही बात कस्टमर से जुड़ती है। एप्पल हर काम कुछ अलग सोचने के पर्पस के साथ करती है, और यही सोच उनके हर प्रोडक्ट में झलकती है। आईफोन, आईपैड, मैकबुक या कोई भी उनका प्रोडक्ट। और यही वजह है कि लोग एप्पल प्रोडक्ट्स को गैजेट की तरह नहीं देखते, वो उन्हें आइडियोलॉजी की तरह अपनाते हैं। दोस्तों, हम सब में सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। हमें जुड़ाव चाहिए, लोगों से, जगहों से, ब्रांड्स से। जब हम किसी दूसरे देश या दूसरी जगह पर जाते हैं और अपने एरिया के लोगों को देखते हैं या मिलते हैं, तो हम एक खास कंफर्ट महसूस करते हैं। ठीक उसी तरह जब कोई कंपनी हमारे जैसे वैल्यूज में बिलीव करती है, तो हम नेचुरली उससे जुड़ जाते हैं। स्टारबक्स सिर्फ एक कॉफ़ी नहीं बेचता, वो एक एक्सपीरियंस बेचती है। उनका व्हाट है कॉफ़ी, लेकिन उनका वाई है लोगों को एक कंफर्ट जोन देना। स्टारबक्स में बैठकर लोग आराम से किताब पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, दोस्तों से बातें कर सकते हैं। ये सिर्फ कॉफ़ी पीने की जगह नहीं, बल्कि एक कल्चरल स्पेस बन गया है। हार्वर्ड ने 1982 यानी 1982 में स्टारबक्स को ज्वाइन किया था। वे फाउंडर नहीं थे, लेकिन आज जो स्टारबक है वो उन्हीं की सोच का नतीजा है। उन्हें इटली के एस्प्रेसो बार से इंस्पिरेशन मिली थी। वे चाहते थे कि लोग एक ऐसा थर्ड स्पेस एक्सपीरियंस करें जो घर और ऑफिस के बीच का हो। उनका विजन था लोगों को एक कम्युनिटी क्रिएट करना, और उन्होंने करके दिखाया। तो अब बात करते हैं हार्ले डेविडसन की, जो सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि एक पहचान है। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी किसी की बॉडी पर हार्ले डेविडसन का टैटू बनवाया हुआ जरूर देखा होगा। ये सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं है, ये है उनके बिलीव का सिंबल। हार्ले ने अपनी शुरुआत एक क्लियर पर्पस के साथ की थी, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, रेबिलियन। यही भावना थी जिसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने जो भी कहा और किया वो इसी बिलीव के साथ किया। इसी कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और कमिटमेंट की वजह से हार्ले सिर्फ एक बाइक नहीं रही,
वो लोगों की आइडेंटिटी बन गई है। हार्ले ने अपने प्रोडक्ट्स में एक सोल डाली, आत्मा डाली, एक इमोशन दिया, और यही इमोशन उनके फैंस में भी दिखता है। हर कंपनी के पीछे एक सोच होती है और उस सोच को दिशा देने वाला होता है लीडर। गोल्डन सर्कल यही बताता है। वाई यानी मकसद क्या है, हाउ यानी उसे हम कैसे करेंगे, और व्हाट हम क्या कर रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या से शुरू करते हैं, लेकिन असली लीडर क्यों से शुरू करते हैं। यही सोच उन्हें विजनरी बनाती है। लीडर वो होते हैं जो सपना देखते हैं और यकीन रखते हैं कि सपना हकीकत में बदला जा सकता है। उन्हें भविष्य दिखाई देता है और वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। पर सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरत होती है हाउ टाइप के लोगों की, जो ग्राउंडेड हों, जो प्रैक्टिकल सोचते हों और जो एग्जीक्यूशन में माहिर हों। अब जब वाई और हाउ साथ आ जाएं, तो फिर सिर्फ कंपनी नहीं, वो लेजेसी बन जाती है। तो चलिए इसे सपना और सिस्टम की जुगलबंदी में डिज्नी ब्रदर्स की कहानी से समझते हैं। वॉल्ट डिज्नी सिर्फ कार्टून नहीं बनाते थे, वो एक ऐसी दुनिया बनाते थे जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं थी। उनके बड़े भाई रॉय डिज्नी, जो पेशे से बैंकर थे, उन्हें अच्छी तरह समझते थे। रॉय को पता था कि वॉल्ट विजनरी हैं, लेकिन उन्हें पैसों और बिजनेस को लेकर कोई खास समझ नहीं है। वॉल्ट की आंखों में सपने थे, तो रॉय के पास उन्हें पूरा करने की प्लानिंग। एक बायोग्राफर ने कहा था, वॉल्ट ने कार्टून बनाए, लेकिन रॉय ने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। वॉल्ट ने अपनी क्रिएटिविटी से मिकी माउस, फेयर टेल्स और डिज्नीलैंड जैसी दुनिया बनाई, पर यह सब संभव हुआ क्योंकि रॉय ने उनकी नींव मजबूत की। रॉय ने ब्यूना विंटा कंपनी बनाई, जो डिज्नी फिल्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करती थी, और इसी सिस्टम की वजह से डिज्नी एक हाउस होल्ड नेम बना। वॉल्ट थे वाई, एक ड्रीम, एक मकसद, और यहां रॉय थे हाउ, वो ताकत जिसने उस ड्रीम को जमीन पर उतारा। तो चलिए आगे बढ़कर समझते हैं इसे बिल गेट्स की कहानी से। बिल गेट्स को एक आइडिया ने पूरी तरह से बदल के रख दिया। हर घर में एक कंप्यूटर। उन्हें यकीन था कि अगर इंसानों को पावरफुल टूल मिले तो वे अपनी लाइफ बदल सकते हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत इसी सोच से की, और फिर विंडोज़, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे टूल्स के जरिए पूरी दुनिया को काम करने का तरीका सिखाया। बिल गेट्स सिर्फ टेक्नोलॉजी में यकीन नहीं रखते थे, वे एम्पावरमेंट में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि अगर किसी गरीब को भी मौका मिले तो वो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद भी उन्होंने अपना पर्पस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की, जहां मकसद था दुनिया के सबसे गरीब लोगों को अपलिफ्ट करना। बिल गेट्स ने अपना वट बदला, सॉफ्टवेयर से फाउंडेशन में आ गए, लेकिन उनका वाई वो कभी नहीं बदला। जब ब्रांड अपने मकसद से भटकते हैं तब क्या होता है, चलिए समझते हैं वॉक्सवैगन की कहानी से। वॉक्सवैगन यानी लोगों की कार। ये नाम ही बताता है कि कंपनी किसके लिए बनी थी। सस्ती, मजबूत, भरोसेमंद गाड़ियां जो हर आम इंसान खरीद सके। 70 के दशक में ये हिप्पी कल्चर की पहचान बन चुकी थी। लेकिन 2004 में जब कंपनी ने लग्जरी कार लॉन्च की जिसकी कीमत $70,000 थी, तो लोगों ने इसे अपनाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी कंपनी के मूल उद्देश्य से मेल नहीं खाती थी। ये वाई से अलग थी। वहीं इसके विपरीत होंडा और टोयोटा ने लग्जरी कार में अलग ब्रांड बनाए, जिससे उनका कोर ब्रांड इंपैक्ट नहीं हुआ। ब्रांड वही सक्सेस होते हैं जो अपने वाई को नहीं भूलते। इसी तरह वॉलमार्ट की शुरुआत किसी फैंसी बिजनेस प्लान से नहीं हुई थी। सैम वॉल्ट ने अपना पहला स्टोर एक छोटे से शहर में खोला था। उन्होंने लोगों की ज़रूरतों को समझा, सस्ते दामों में अच्छी चीज़ें देनी शुरू की। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, ये उनका बिलीव था। अगर आप लोगों का ध्यान रखेंगे तो लोग भी आपका ध्यान रखेंगे। सैम वॉल्ट हर एम्प्लॉय का बर्थडे याद रखते थे, खुद ट्रक चलाते थे, लोगों के साथ काम करते थे और हमेशा विनम्र रहते थे। उनकी सैलरी $3,500 से कम थी, लेकिन उनके पर्पस की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वॉलमार्ट एक कम्युनिटी बन गया था, एक मूवमेंट बन गया, क्योंकि उसने सर्विस का सोल था।
लेकिन जब सैम नहीं रहे तो धीरे धीरे कंपनी भी बदल गई। नए सीईओ आए, पॉलिसीज बदली, कंपटीशन बढ़ा, कंप्लेंट्स बढ़ी और कंपनी में वो सोल नहीं रही। वॉलमार्ट सरवाइव तो कर गया, लेकिन वो कनेक्शन, वो वाई जो सैम लाए थे, वो फेड हो गया। यानी दोस्तों, हर सफल कंपनी या हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई पर्पस होता है। आइडियाज़ बदल सकते हैं, प्रोडक्ट बदले जा सकते हैं, मेथड्स बदले जा सकते हैं, लेकिन वाई वो कभी नहीं बदलता। वॉल्ट डिज्नी ने कल्पना की उड़ान भरी और रॉय ने उसे ज़मीन पर उतारा। बिल गेट्स ने टूल बनाया और लोगों को उनके सपनों तक पहुंचाया। सैम वॉल्ट ने अपने कस्टमर्स और वर्कर को प्योरिटी दी और इतिहास बना दिया। यानी ग्रेटनेस तब आती है जब वाई और हाउ साथ चलते हैं। तो दोस्तों, हमें हर सवाल का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं। हमें हर काम हाउ विल आई डू दिस के ज़रिए शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए हु कैन हेल्प मी डू दिस फास्टर, बेटर, स्मार्टर। हमारी विज़न, हमारी एम्बिशन ये बड़ी हो सकती है, लेकिन उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए हमें चाहिए सही लोग, सही सहयोग और सही माइंडसेट। कभी सोचा है कि क्यों कई लोग अपने सपनों को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं? क्योंकि वो थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा मैसेज यही है, यू आर नॉट अलोन, यू जस्ट नीड टू लुक फॉर यू हु। अगर आपने हु को ढूंढ लिया, कोई मेंटोर, कोई फ्रेंड, कोई कोच या कोई कम्युनिटी, तो आपका रास्ता आसान नहीं, मजबूत जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस गोल्डन सर्कल को आप अपनी लाइफ, अपने बिजनेस, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको अपनी सक्सेस तक ज़रूर लेके जाएगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट समरी आप किस किताब की सुनना चाहेंगे, आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। कोई सवाल, सुझाव हो तब भी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इस नॉलेज को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।